नमस्कार। खास मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी खास मेहमान है वीनू पालीवाल, जो कि एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं और जिनको शौक है, जी हाँ, हमारी तरह कढ़ाई का या बागबानी करने का या किताबें पढ़ने का नहीं, हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल चलाने का। तो आइए मिलते हैं वीनू जी से। वीनू, आपका बहुत बहुत स्वागत खास बातचीत में, खास मुलाकात में। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू सो मच। पहले एक बार ये डिस्कस करते हैं कि भाई वुमेन एंटरप्रेन्योर है, क्या करती हैं आप? कोई 6 महीने पहले मैंने जयपुर में 2 रेस्टोरेंट खोले हैं अभी, चाह बार के नाम से। तो कहने को तो नाम बार है, लेकिन इट्स अ टी रूम एंड अ लाउंज। कार्य आपका ये रहा जी बिल्कुल। और शौक? शौक आप बखूबी जानती हैं। बाइक्स चलाने का बहुत अच्छा शौक है मुझे। कार, बाइक्स, सब ऑटोमोबाइल्स चलाने का शौक है। तो जिसमें आज तक इससे पहले कि हार्ले डेविडसन खरीदी, उससे पहले तक कार चलाने का बहुत शौक था। तो अब बाइक्स चलाती हूँ। कहाँ से आया ये शौक? क्योंकि देखिए, अगर हम लोग भारतीय समावेश को देखें तो आम तौर पे जो भी महिला या लड़कियां गाड़ियां चलाती हैं आजकल, तो टचवुड बहुत अच्छी बात है, बहुत कॉमन हो गया है हमारे देश में, वो केवल अपने काम के लिए चलाती है। भाई दफ्तर आना जाना है, बाजार आना जाना है किसी काम के लिए, या भाई बच्चों को कहीं छोड़ना है, ले जाना। शौक के लिए गाड़ी चलाने वाली महिलाएं बहुत कम है। तो ये शौक कहाँ से आया आप में? मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना, रगों में, खून में दौड़ती हैं ये सब चीज़ें। तो पापा किसी ज़माने में जब उनकी शादी हुई थी तो यज़दी, राजदूत, ऐसी बाइक्स, हैवी बाइक्स चलाते थे। तो हम पिक्चर्स देखते हैं जिसमें मम्मी को बेल्स पहन के, उस ज़माने में बेल्स पहन के एंड काला चश्मा लगा के मम्मी और डैडी दोनों बाइक्स पर जाते थे। टिल सच टाइम दैट शी सेज कि मम्मी कहती थी कि जब तक तू पैदा नहीं हुई थी तब तक हम बहुत घूमे हैं बाइक्स पे। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक बोला कि वो भारतीय संस्कृति हमारी अभी भी ऐसी है कि आज मेरे पिताजी अगर मुझे ये बोलें कि बेटा आप गाड़ी खरीद लो और मैं कहूँ कि बाइक खरीदिए, पापा बोलेंगे क्यों, लड़कियों के बाइक खरीदने की क्या ज़रूरत है ना। तो बात तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन यस, इट्स इन द ब्लड। प्रोफेशनल राइडिंग का एक शौक शुरू किया है, आप में क्या बदला है? बहुत कुछ। एक ज़िंदगी को धरती से जुड़े रहकर एक स्पीड पकड़ना आपको एक डिफरेंट साइकोलॉजी और एक डिफरेंट फ़िलॉसफी पे ले जाता है, जो आपको ये कहता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। ये हमारे हाथ में है। क्या हम आज अपने आप को इसी जगह पे सीमित रखना चाहते हैं, या हम अपने आप को किसी दूसरी दुनिया में ले जाके खड़ा करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हाँ, मैं भी यहाँ आ सकती हूँ, मैं भी ये कर सकती हूँ, मैं भी डिफरेंट बन सकती हूँ और मैं भी दूसरों को प्रेरित कर सकती हूँ। बेसिक सेफ्टी नॉर्म्स सड़क पर चलने वालों के लिए, जो मेरी बेटियां हैं जो रोज़ कॉलेज आ रही हैं, जा रही हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे बच्चे हैं जो रोज़ दफ्तर जाते हैं, जो रोज़ कॉलेज आते हैं, उनके लिए आप मुझे बताइए कुछ एक बेसिक चीज़ों का क्या ध्यान रखें? अनीता जी, बिल्कुल ठीक बोला आपने। इनफैक्ट हम लोग हार्ले डेविडसन की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं जिसमें हम लोगों को अवेयरनेस देते रहते हैं इस बात की कि बाइकिंग, पैशन, स्पीड, थ्रिल, एक्साइटमेंट, एडवेंचर, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन इन सब का मज़ा तभी तो आएगा जब आप हेल एंड हार्टी होकर, जब से तंदुरुस्त रहेंगे और आप फिर चला पाएंगे। हाथ पांव थोड़ा के या मर के थोड़ी ना आएगा। सही बात है, नहीं आएगा। तो हम लोग तो इनफैक्ट जब अपनी संडे राइड्स, हर संडे हम लोग की राइड्स होती हैं मॉर्निंग में, तो संडे राइड्स को भी जाते हैं। तो कई बार इसको एक मिशन बना लेते हैं, हाईवे पर जितने लोग चल रहे हैं उनको रोक रोक के बोलते रहते हैं कि भाई हेलमेट कहाँ है। तो बड़ा मज़ा आता है। पर जैसा कि आपने बोला, बहुत कॉमन सी ये चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं ध्यान दे रहे जी। आपको सड़क पे रोज दिखता होगा। बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ध्यान तो बहुत दूर की बात है। इतने आराम से, आप जैसे फ्लाउट वर्ड यूज़ कर रही है, इतने आराम से हम कानून को अपने हाथ में लेके चलते हैं कि कोई बात नहीं, 100 रुपये देंगे, 20 रुपये देंगे, इसको पटा लेंगे, उसको पटा लेंगे। पर सेफ्टी तो हमारी गई ना, हमने अपनी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ किया, ज़िंदगी तो अपनी कॉम्प्रोमाइज़ किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कुछ करें ना करें, हम लोग तो खैर बहुत कुछ करते हैं, और कुछ करें ना करें बच्चे, आजकल के जो भी चलाता है, एक कम से कम छोटा सा हेलमेट ज़रूर लगा के चले। प्रॉपर हेलमेट, अच्छी सही दुकान से जाके सही हेलमेट लेकर और उसको प्रॉपरली स्ट्रैप करके बंद करके फिर हमें चलानी चाहिए बाइक्स। सबसे पहला तो वही है। फिर अगर आप जैसे हम लोग ड्राइव्स पे जाते हैं या आप लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हैं, कितने सारे लोग काम करने के लिए गाँव से शहरों में आते हैं या शहरों से थोड़े से दूर कस्बों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपको अपने आप को बचाना है। आप और कुछ नहीं, अपने
ग्लव्स पहनिए जो आपके नकल्स को प्रोटेक्ट करता है, आप नी गार्ड्स पहनिए जो आपके घुटनों को प्रोटेक्ट करता है। हम लोग तो जैकेट्स भी रेकमेंड करते हैं जो प्रॉपरली आपके स्पाइन, बैक, शोल्डर सबको अच्छे से प्रोटेक्ट करती हैं। अक्सर ये देखने में आ रहा है कि भाई स्कूटीज़ भी हैं और इनके पहिए बहुत छोटे छोटे होते हैं कई गाड़ियों के, और वो अनस्टेबल बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो युवा को तो जी इन बातों का भी नहीं पता है कि कितना आपके उसमें टायर में हवा का प्रेशर होना चाहिए। और क्या आप इस नॉलेज को कितना जरूरी मानते हो कि भाई आपको अपनी जो भी आप गाड़ी चला रहे हैं उसके आपको बेसिक्स इंजन के और गाड़ी के पता होने चाहिए? पता चलता है जी पंचर हो गया तो भी नहीं पता, चलाए जा रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल है। इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ कि जैसे हार्ले डेविडसन जैसी कंपनीज़ हैं या कार कंपनीज़ हैं, जैसे बाइकिंग की हो चाहे कार की हो, ऑटोमोबाइल्स जो भी हैं, ड्राइविंग से रिलेटेड जो भी है, इन सब को एक सर्टन सेफ्टी नॉर्म पढ़ा के समझा के फिर बाइक की चाबियां देनी चाहिए। बिल्कुल सही। सबको अपना पंचर खुद लगाना आए आपको, तभी आप रोड पे चलो। आपको आता है? हाँ आता है, बिल्कुल आता है। मैं कार का भी लगा लेती हूँ। बहुत बढ़िया। और क्योंकि इसी पे डिपेंडेंट रहे, जब अगर आप एक चीज को यूज कर रहे हैं तो उसका आपको आप अकेले जा रहे हैं। जब बाइक तो चलिए हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बाइक्स नहीं ले जाते अकेले, लेकिन कार तो आमतौर पर अकेले ले जाते हैं। आपको पता, हम तो कहते हैं कि लव योर बाइक लाइक अ स्वीट हार्ट। आप जिस तरह अपने घर में अपनी बीवी को प्यार करते हो, अपनी माँ को प्यार करते हो, उसी तरह अपनी बाइक को प्यार करो। जब आप उससे प्यार करोगे और उससे डरोगे तभी आप सेफ रहोगे। दोनों चीजें, अपनी बाइक से प्यार भी करो और उससे डरो। हाँ, जो उसका पावर है उस चीज की पावर से डरो आप और उससे प्यार भी करो। और दोनों चीजें अगर आप मिलके चला सकते हो, आई थिंक यू कैन बी अ परफेक्ट वेरी गुड राइडर। हाँ, नहीं ये आपने सही बात कही। देखिए वैसे तो आपकी वाली बात है कि अगर हम लोग बेसिक कानून का पालन करेंगे, आप अपना हेलमेट पहनिए, आप मोबाइल पे बात मत करिए, जो कि सरकार बार बार कहती रहती है और हम सबको कानून पता है, और रेड लाइट्स का पालन करिए। भाई अगर आपने लेफ्ट साइड में मुड़ना है तो लेफ्ट साइड में खड़े होइए, रादर देन की राइट में खड़े होकर सबको क्रॉस करके बेसिकली रूल्स फॉलो करिए। फॉलो, हाँ बिल्कुल 100%। हम लोग रूल्स फॉलो ही नहीं करते, हम लोग रूल्स को ही ब्रेक करते हैं, इसीलिए तो फिर जितने एक्सीडेंट्स होते हैं सब रूल्स ब्रेक करने पर होते हैं। 100% अगर आप कानून का पालन नहीं करेंगे। आप जैसे बात करती हैं युवा को प्रेरित करने की या कुछ करने की, तो आप कई बार ये सोचते हो कि भाई मैं और अपने गर्ल्स को अपने अंडर लूँ, उनको मैं कुछ कोच करूँ, उनको मैं कुछ आगे ये बताऊँ कि भाई आप किस तरह से करें, या यू आर मोर ऑफ अ बाइकर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रादर देन मतलब कि विमेन बाद में? नो, I want to be a woman biker who can inspire other women to become bikers. Very nice. हाँ, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन है, जो कि कई बार ये रहता है कि नहीं मेरी पहचान सिर्फ एक बाइकर के रूप में होनी चाहिए, एक महिला के रूप में नहीं होनी चाहिए। मैं महिला बाइकर हूँ जो दूसरी महिलाओं को इंस्पायर करना चाहती हूँ कि वो भी बाइकर बने, अच्छी बाइकर बने, खूब अच्छी बाइकर। कौन सी राइड है आपका सपना कि बस हाँ भाई ये अगर मैं चला पाऊँ तो? विच राइड, नेशनली इंटरनेशनली व्हाटएवर? मेरा बहुत मन है टू राइड टू बाली। हम लोग की एक राइड भी होती है, इंटरनेशनल राइड्स होती हैं, तो बाली राइड है। होपफुली नेक्स्ट ईयर, देखिए अगर गॉड विलिंग सब कुछ ठीक है तो आई शुड गो टू बाली। आई विश टू गो टू राइड टू बाली। चलिए जी, मैं तो यही कहूँगी कि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं इस चीज़ के लिए, और आप ज़रूर इसी तरह राइड करें। और उसके साथ साथ जो आप ये जो कार्य करते हैं कि रोड सेफ्टी के लिए आप जो युवाओं को बोलते हैं, और युवा ही क्यों, मैं तो उल्टा ये कहूँगी सबको। वैसे विनू जी, आई थिंक इस बात पे आप एग्री करेंगे कि सिर्फ युवा नहीं, हमारे यहाँ पे सभी लोग रूल्स फ्लाउट करते हैं। मैं इसमें बेचारे युवा को टारगेट नहीं करना चाहूँगी। बिल्कुल भी नहीं, टारगेट करने वाली बात ही नहीं है। आप, हम लोग तो जैसे कह रहे हैं कि हम लोग हाईवेज पे जाते हैं, आप जाइए ओल्ड न्यू, आई मीन मिडिल एज, ओल्ड एज, यंग तो फिर भी कई बार हेलमेट लगा रहे हैं आजकल। इट इज दी मिडिल एंड दी ओल्ड एज जो कहते हैं कि जिंदगी निकल गई ऐसे चलाते हुए, और क्या हेलमेट लगाएं भाई। बिल्कुल। तो हम लोग कह देते हैं उनको कि भाई नहीं, आप देखिए हमने भी तो लगाया है, तो हमें जवाब मिलता है तुम लगा लो ना, हम तो ऐसे ही चला रहे हैं कब से। चलिए, मैं उम्मीद करूंगी कि आज हमारा कार्यक्रम देखने के बाद जो भी कुछ लोग होंगे जो लोग कानून का उल्लंघन करते हैं या सेफ राइडिंग नहीं करते, हेलमेट नहीं लगाते या मोबाइल पे बात करते हैं, वो आज ये ठान लें कि नहीं हम लोग भी सेफ राइडिंग करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनू जी। थैंक यू नीता, थैंक यू, शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नमस्कार,
खास बातचीत को जारी रखते हुए अब हम लोग चर्चा करेंगे सड़क सुरक्षा पर, और इसके लिए हमारे साथ हैं डीआईजी आनंद शुक्ला। शुक्ला जी, आपका स्वागत। जी नमस्कार। देखिए, बाइकिंग का शौक और मोटरसाइकिल को बहुत ढंग से चलाना, ये कुछ चंद प्रोफेशनल्स हैं जो कर पाते हैं। सड़क सुरक्षा बहुत ज़रूरत है आज की। जो आंकड़े हैं सर, उससे हम भी अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए हैं, क्योंकि सड़क सुरक्षा सप्ताह, फिर महीना, फिर साल, बहुत कुछ बनाती है सरकार। लेकिन इधर ये सब चलते हैं और इधर बराबरी करते हैं भयावह आंकड़े। क्या सड़क सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेवारी है? देखिए, हम उस देश में रहते हैं जहां 365 दिन फादर्स डे और मदर डे होता है। हम एक दिन नहीं मनाते। तो सड़क सुरक्षा को किसी सप्ताह या दिन में सीमित करना सिर्फ लोगों को याद दिलाने तक की बात है। लेकिन जब मौत के आंकड़े, जैसा कि आप कह रही हैं कि आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास, उसमें उलझने की बजाय हम ये देखें कि एक मौत को भी अगर सड़क पर रोका जा सके तो हमारा सड़क सुरक्षा सप्ताह हो गया। खाली भाषण देने से या इन तरह की बातें करने से कुछ नहीं होगा। लोगों का माइंडसेट जब तक नहीं बदलेगा, सोचने का तरीका नहीं बदलेगा, जब हमारे नागरिक जो सड़क पे चल रहे हैं वो पुलिस को देख के हेलमेट न लगाएं, पुलिस को देख के सीट बेल्ट न लगाएं, तो समझता हूं हम सुरक्षित हो सकते हैं। शुक्ला जी, अक्सर ये बात होती है जब हम लोग चर्चा करते हैं, चाहे शिक्षा को लेकर चर्चा करते हैं और चाहे महिला सुरक्षा को लेकर चर्चा करते हैं, तो बड़ी आसानी से यही कहा जाता है, और जो सही भी है, कि माइंडसेट बदलना पड़ेगा। और फिर साथ साथ ये भी कहते थे जी, माइंडसेट बदलने में तो कई जनरेशंस लग जाएंगी। सर, ये ऐसी एक्सीडेंट होते हुए तो कई जनरेशन बचेंगी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है कि कई जनरेशन लग जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग क्या सोचते हैं। अब ये कि इतनी सी दूर जा रहा हूं, हेलमेट लगाने की क्या जरूरत है? अब जनाब, हो सकता है कि घर से पहला कदम बाहर निकलते ही आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो इसका मतलब डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखती। मैंने लोगों को देखा है कि जयपुर से अजमेर तक बिना सीट बेल्ट के आ रहे हैं, और जैसे ही वो चुंगी नाका आया उन्होंने सीट बेल्ट लगा लिया। कि सीट बेल्ट पुलिस के लिए बनी हुई है? आपको मैं कई फिल्में इस तरह की दिखा सकता हूं, बातें कर सकता हूं, जिनमें यह लगता है कि सीट बेल्ट या हेलमेट उनके जीवन को बचाने के लिए है। अगर एक्सीडेंट हो गया तो आपको पता है ब्रिटेन में क्या स्थिति है? जितने एक्सीडेंट होते हैं केवल 1.21% लोग मरते हैं। भारत में संख्या 23% से ऊपर है। मेरा फिर वही प्रश्न आएगा जी, जिससे हमने शुरू करा था, केवल सरकार की जिम्मेवारी है। हमारी सरकार क्यों नहीं कुछ करती? भाई सरकार कुछ करे। हर जगह पे चौराहे पे सिपाही खड़े हों, इससे अच्छा है कि हम अपनी सुरक्षा के बारे में खुद सजग हो जाएं। और बार बार ये बात हैमरिंग करने की जरूरत है लोगों पे कि ये चीजें पुलिस की वजह से या प्रशासन की वजह से नहीं हो रही हैं, ये आपको बचाने के लिए। अब मैंने पिछले दिनों ट्रॉमा सेंटर में जाके देखा, 30 लोग हेड इंजरी से घायल हुए हैं, जिनमें से 28 बंदों ने हेलमेट नहीं लगा रखा था, और जिन 2 के पास हेलमेट था जनाब, वो सुरक्षित हैं, उनकी जान को खतरा नहीं है। तो ये बात कब समझ में आएगी लोगों के? लेकिन डीआईजी साहब, आप ये भी मानेंगे कि चलिए एक हेलमेट को लेके जैसे आपने कहा, लेकिन कारण और भी बहुत सारे हैं। कारण हेलमेट है, कारण सीट बेल्ट है, कारण ये भी है जो राह चल रहा है या जो साइकिल पे जा रहा है उसको आती हुई गाड़ी मार के चली जाती है, रेड लाइट जंप करते हैं। कारण ये भी है कि कई बार समय पर उनको जो ज़रूरत है फर्स्ट एड की वो नहीं पहुंचती है। मानेंगे कि मल्टीट्यूड ऑफ रीजंस हैं जी? देखिए, मैंने सिर्फ अभी हेलमेट और सीट बेल्ट की बात की है आपसे। मैं ये जानता हूं कि इंडिया में जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उनका 77% ह्यूमन फैक्टर की वजह से हो रहा है, मानवीय गलतियों से हो रहा है। उसमें शराब पी के गाड़ी चलाना भी है, नींद में गाड़ी चलाना भी है, नियमों का पालन न करना या नियमों की जानकारी नहीं होना भी है। हमारे यहाँ अभी भी शहरों में लोगों को पता नहीं है कि मोटरसाइकिल सवार को कौन सी लेन में चलना चाहिए। अब होता यह है कि हम राइट लेन में चल रहे हैं लेकिन हमें लेफ्ट में टर्न करना है। अरे भाई, तो 100 मीटर 200 मीटर पहले आप लेन चेंज कर लो ना अपनी। इसी तरह से पेडिस्ट्रियन की वजह से होता है, इसी तरह से जो लोग बिना जगह देखे रोड क्रॉस कर लेते हैं उसकी वजह से होता है। तो सर, लाइसेंस देने की प्रणाली में भी बदलाव की जरूरत है? देखिए, अब जैसा कि आप जानती हैं, यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में लाइसेंस लेना एक बहुत बड़ी बात है। हमारे हम अब हम करने जा रहे हैं ऑनलाइन लाइसेंस दे देंगे। तो यानी कि आपको ड्राइविंग आती है कि नहीं, आप लर्निंग लाइसेंस लेके, किलिंग लाइसेंस लेके सड़क पे निकल जाओ। सर माफ कीजिएगा, लेकिन आजकल भी यही हाल है कि चाहे कहने को तो टेस्ट और ये सब हो रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन सही है जी, चल रहा है काम। देखिए, ये आज ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल हमें सोचना पड़ेगा कि बंदूक का लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों की एक ही इंपॉर्टेंस है।
ये है कि बंदूक वाला सामने ठोकता है और ये सड़क पे चलते ठोक देता है। डेजी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि भाई एक तरह से किलिंग लाइसेंस है, और मेरे ख्याल से सबसे जरूरी होगा कि अगर हम लोग खुद ही ये चीज़ को समझ जाएं, क्योंकि जी हर चीज़ तो अपनी ज़िंदगी कीमती है, ये चीज़ तो मेरे ख्याल से सरकार को नहीं समझानी चाहिए, हम लोग खुद ही ये समझ जाएं। लेकिन सर कैसे समझे, क्योंकि अभी तक तो नहीं समझे। सरकार अपनी तरफ से बहुत ही सिंसियर प्रयास कर रही है। हमारे जो अभी मंत्री महोदय हैं यातायात के, वो खुद इस बारे में इतना कंसर्न है, लेकिन अब पब्लिक को आगे आना पड़ेगा जी। कैसे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बोलते सब हैं जी, लेकिन माफ कीजिएगा करते बहुत कम है। अभी हमारे जो एक्स डीजी साहब हैं उमेश भारद्वाज साहब एक संस्था लॉन्च कर रहे हैं, कम्युनिटी एक्शन फॉर रोड सेफ्टी, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को संवेदनशील करने के लिए, उनकी सेंसिटाइज करने के लिए लोगों को कि भाई सड़क एक बहुत बड़ा मतलब रिस्की फैक्टर बन रहा है। इसके बन रहा है नहीं जी, बन चुका है। इसमें गाड़ियों की जो बेतहाशा संख्या बढ़ रही है, नियमों की जानकारी न होना, नियमों की पालना न करना, हर जगह ट्रैफिक पुलिस में नहीं रह सकता। तो सर ये जो कम्युनिटी एक्शन फॉर रोड सेफ्टी है, CARS, अच्छा कार्स, तो सर ये किस मिशन से लेकर आएगी? तो आप लोग क्या सरकार के साथ काम करेंगे या क्या काम करेंगे? ऑफ कोर्स हम लोग सरकार की जो संस्थाएं हैं, पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, यातायात के लोग हैं, उनको हम एक मजबूती देंगे ये करके कि लोग नियमों का पालन करें। लोगों से भी आप इंटरेक्ट करें? ऑफ कोर्स लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, वर्कशॉप करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, लोगों को समझाएंगे जी कि सड़क पे कैसे चलना चाहिए, सड़क पे कैसे बिहेव करना चाहिए। और इन चीजों का मैं समझता हूं पालना अगर लोग करना शुरू कर दें तो बहुत बड़ी संख्या में एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है। देखिए, जो एक्सीडेंट होते हैं वो तो हमें पता चलते हैं, लेकिन जो एक्सीडेंट रोक दिए जाते हैं वो पता नहीं चलते हैं। अनेक, अगर इनकम टैक्स वाले साल में एक बार ज्यादा इनकम टैक्स देने वालों का ऑनर करते हैं, तो रोड के नियमों की पालना करने वाले का भी हम ऑनर करें। अभी दिल्ली पुलिस ने शुरू किया कि वो गुलाब का फूल दे रहे हैं जी, आप जेब्रा क्रॉसिंग के पहले रुके हैं। एक पॉजिटिव मोटिवेशन की बात हो रही है। तो हमेशा नेगेटिव न करके पॉजिटिव, तो हम वो फोर्स बनने की कोशिश करेंगे जी कि पॉजिटिव तरीके से लोगों में ऐसी समझाइश करें, लोगों को ऐसी समझ दें कि आपकी लाइफ सबसे ज्यादा कीमती है। जैसे भाई आपका जो ये संस्था कार्स है, क्योंकि जैसे भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई आम आदमी तक पहुंचना जरूरी है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का है, चाहे वो कॉलेज का बच्चा है, चाहे वो दफ्तर जाता हुआ है, इनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह काम करेगा सर ये संस्था, क्या करेगी? देखिए, ये संस्था कुछ नहीं है, एक्चुअल में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, ट्रांसपोर्ट है, उन्हीं के हाथ मजबूत करने के लिए है। वो लोग चौराहे पर खड़े होकर काम करते हैं, हम क्लासरूम में जाके काम करेंगे, वर्कशॉप में काम करेंगे, ताकि जब तक जो सड़क पर आए वो सीखा तो वो सेंसिटाइज हो, थोड़ा सा उसको जानकारी हो कि अब जरा सी सावधानी से लाइफ बचाई जा सकती है। तो पहला तो यह है कि इस क्षेत्र में कई सारी संस्थाएं काम कर रही हैं ऑलरेडी, मुस्कान है, सहायता, और भी कई सारी। हम उन सारी संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म देंगे। ठीक है, ये आइडिया है कि सब एक साथ आके बैठें, क्योंकि हम एक ही मुद्दे पे काम कर रहे हैं, अलग अलग रास्ते पे जाने से कोई फायदा नहीं। उसके बाद हम वर्कशॉप्स करें, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करें। इसके बाद हमारा ये भी प्लान है कि जितने हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, PHC, CHC हैं इलाके में, उनके डायरेक्टर्स और जो ऑनर्स हैं उनकी मीटिंग की जाए कि आप लाइफ बचाइए। अब तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन भी है। पर सर देखिए, हम मानते हैं कि डायरेक्शन है, लेकिन पालना नहीं होती है, आप मानेंगे इस बात? अच्छा चलिए, हम कहते हैं कि संस्था पालना करवाएगी। ट्रैफिक पुलिस मैन को भी सेंसिटाइज करेंगे कि केवल आप पेनल के रूप में ही खड़े मत रहें, लोगों की लाइफ बचाने की भी काम करें, समझाइश की भी काम करें, लोगों का ऑनर करें। जो लोग पालना करते हैं उनको ऑनर करें, लेकिन जो नियम तोड़ते हैं उनको पनिशमेंट भी देना जरूरी है। बिल्कुल सही। इसके बाद हम ये भी करने वाले हैं कि जितने नेशनल हाईवे पे ट्रक चल रहे हैं उनके लिए भी कैंप लगाएं, उनको भी रोक के समझाएं, उनको हम बुलाएं, बिठाएं, बात करें कि भाई तुम सड़क पे सेफ कैसे चलो। मतलब सब कुछ करते हुए भी ट्रकर्स के ऊपर सारा कुछ आता है, तो उसको भी थोड़ा सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। डीएजी साहब, एक बात पूछूं, बिल्कुल आपने कहा कि भाई इंस्टीट्यूशंस हैं, पुलिस है, ट्रक ड्राइवर्स हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर जो हाईवे है, वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के थ्रू हमारा हाईवे जाता है, और वहाँ पर जी बहुत एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, कभी कभार हमारे ग्रामीण क्षेत्र के मेरे भाइयों बहनों की गलती होती है, उल्टी तरफ से ट्रैक्टर ट्रॉली ले आएंगे और मोटरसाइकिल सडनली हाईवे क्रॉस कर ली, और लेकिन बहुत बार हाईवे पे चलती गाड़ियों की गलती होती है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आप कैसे साथ रहेंगे? ये ना हो जी एक शहरी मुद्दा बन के रह जाए। नहीं, ऐसा नहीं है जी। देखिए, हमारे यहाँ जितने एनिमल ड्रिवन व्हीकल हैं, एग्रीकल्चर व्हीकल हैं, साइकिलें हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाती हैं एक्सीडेंट का। तो इनके ऊपर रिफ्लेक्टर्स नहीं है, रिफ्लेक्टर्स की वैल्यू नहीं जानते, रात में काले कपड़े पहन के लोग चल रहे हैं, साइकिल पे चल रहे हैं, कोई चमक नहीं है। तो हम इन चीज़ों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाके भी करवाने की कोशिश करेंगे कार्स के थ्रू,
ताकि जैसे क्लब्स हैं, रोटरी क्लब है, लॉयन क्लब है, जेसीज है, महावीर है, ये सब भी तो यही काम कर रहे हैं। उनको हम साथ बिठाएंगे, साथ करेंगे, और जरूर हमें लगता है कि कुछ चेंज तो अनीता जी आएगा। जी शुक्ला साहब, बिल्कुल आज आपसे बात करने के बाद हमें भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बदलाव जरूर आएगा, और पूरे ईटीवी परिवार की ओर से मैं आपको इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं, और उम्मीद करती हूं कि साल भर में जब एक बार दोबारा बैठ के चर्चा करेंगे जी बिल्कुल, तो ये जो आंकड़े हैं सर, ये नीचे आए, उनमें परिवर्तन आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्ला साहब, धन्यवाद जी। सड़क पर स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने दें, बस सिर्फ नियमों का पालन करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का कार्यक्रम देख के कम से कम जो मेरे भाई बहन ये कार्यक्रम आज हमारा देख रहे हैं, अगर आप में से 2 भी ये सोच लेंगे कि मैं सड़क पर नियमों का पालन करूँगा, खुद भी सुरक्षित रहूँगा और दूसरों को भी सुरक्षित रखूँगा, तो जी ये जो मुहिम है ना, ये सफल हो जाएगी। हम जल्दी आपके बीच दोबारा होंगे, तब तक जय हिंद।